हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी में जो है मस्त हैं। तो जो भी क्लास पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस आपको 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था, बताइए। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो आर्यच विटेकर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव आपका आर्यच विटेकर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27वां बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है न्यूटन के पहले नियम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गैलीलियो के गिरते शरीर के और जो है न्यूटन के पहले नियम के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सही को। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका होता है पायरोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सर को। पायरोमीटर जो है यंत्र है जो कि धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित यंत्र है, ठीक है, पायरोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29वां क्वेश्चन, क्या है, एल ए एन, ठीक है, एल ए एन का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सर को इसके बारे में। एल ए एन का असंक्षिप्त रूप आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। या नेटवर्किंग एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। इसका उपयोग जो है किसी विद्यालय अथवा किसी एक ही इमारत में स्थित किसी कार्यालय में जो है किया जाता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30वां प्रश्न, बताइएगा सही उत्तर का। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करती है। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सही को। जो शरीर में तेज खुजली उत्पन्न करता है, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग जो है फलों को संरक्षित रखने के लिए एवं जीवाणुनाशक के रूप में चमड़ा व्यवसाय तथा रबड़ के स्कंदन आदि में जो है किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े 31, 31वां बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है, बताइए। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कैडमियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इटाई इटाई रोग जल आदि में कैडमियम के प्रदूषण से होता है। इस रोग में अस्थियों तथा जोड़ों में जो है दर्द होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32वां पर, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। तो हैजा के रोगाणुओं की जो खोज है आपकी रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है जिसका कारक विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु होता है, ठीक है। विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु होता है। इस रोग का संचरण मक्खी संदूषित जल तथा भोजन द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33, 33वां, नासा का इनसाइट मिशन किस ग्रह के अध्ययन में मदद करे, बताइए।
नासा का इनसाइट मिशन ग्रह जो है किस, क्या दिया गया, नासा का इनसाइट मिशन किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मंगल ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। नासा का इनसाइट मिशन जो है मंगल ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 34वां, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो आगरा का पेठा आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो, तो आगरा की सबसे मशहूर मिठाई आपकी पेठा है, जो संपूर्ण भारत में विख्यात है। आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी द्वारा 1504 ईस्वी में की गई थी। ये बातें भी याद रखिएगा। ठीक है, आगरा शहर के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर, क्या है? कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष कब लगते हैं? देखिए बहुत ही चर्चे में थे ये सभी। तो कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्षों पर, और अर्ध कुंभ जो है आपका प्रत्येक 6 वर्षों पर लगता है। ठीक है, कुंभ मेला जो आपका 12 वर्ष और अर्ध कुंभ जो है प्रत्येक 6 वर्ष पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, ये 4 जगह जो है कुंभ मेला और अर्ध कुंभ जो है लगता है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36 नंबर, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? मिठाइयों के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, तालों के लिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तालों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर। अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। अलीगढ़ के ताले जो है दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। 1870 ईस्वी में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ की स्थापित पहली अंग्रेजी लॉक यानी कि ताला कंपनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 37 37 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? बताइए, असहयोग आंदोलन जो है कब वापस ले लिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में वापस ले लिया गया था। ठीक है, 1922 में फरवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में वापस ले लिया गया था। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा यानी कि गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा की घटना ने जो है उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की जो है मौत हो गई थी। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व भगवान हरि क्या है, भगवान अहिर नामक एक स्थानीय नेता ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38 नंबर, किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। वे भारत के एक राष्ट्रवादी पत्रकार, शिक्षक, सामाजिक सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तिलक ने मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाले थे। ठीक है, तिलक स्वराज यानी कि आत्मशासन के पहले और सबसे मजबूत समर्थक में से एक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है 39 39 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जलियांवाला बाग नरसंहार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40वां प्रश्न क्या दिया गया है? प्रसिद्ध पीर पांचाल रेलवे सुरंग जो है किस कहाँ पर स्थित है, हमें बताना है। ठीक है, प्रसिद्ध पीर पांचाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। प्रसिद्ध पीर पांचाल रेलवे सुरंग आपका बनिहाल रेलवे सुरंग। ठीक है, इसको बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जो है जम्मू बारामूला लाइन का एक भाग है। ठीक है, जम्मू बारामूला लाइन का एक भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 41, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो भारत की सीमाएं आपकी जो है 7 देशों से ठीक है, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ तथा पाकिस्तान के साथ। ये 7 देशों के साथ जो है भारत की सीमाएं लगती हुई हैं। ठीक है, टच करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? बताइए, त्रिपुरा जो है अपने उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में जो है किससे घिरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 43। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ठीक है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सर को इसको है। यह एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर 44 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 75(1), ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में यह उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 45 में। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए उत्तर दीजिए। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा तथा अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार का प्रावधान करता है, ठीक है, प्रावधान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है क्योंकि यह जो है कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसके वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है क्योंकि यह कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद को भी जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 47 नंबर। खरीफ फसलें के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? बताइए, जो खरीफ की फसलें होती हैं उन्हें जो है किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गर्म और नर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसलों के लिए गर्म और नम यानी कि जुलाई से अक्टूबर, ठीक है, जुलाई से अक्टूबर तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि जो है खरीफ की फसलें होती हैं। इन्हें जो है गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करें निम्नलिखित में से कौन सा भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। एनडी तिवारी, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी यानी कि एनडी तिवारी जो है राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं। नारायण दत्त जो है तिवारी उत्तर प्रदेश और झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। जबकि अन्य तीनों की बात करें, मोतीलाल वोहरा, वीवी गिरी और रोमेश भंडारी, ये जो है भारत उत्तर प्रदेश के जो है क्या बोलते हैं राज्यपाल रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 49 नंबर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 अप्रैल 1980 को की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जो स्थापना है 6 अप्रैल 1980 को की गई थी, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 65 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो 6 वर्ष की अवधि या तो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उतनी में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यह संसद के 191 अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी
क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देके जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।